Hello everyone. So students, I welcome you all once again. So this is seventh lecture on acid, bases and salts. तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली सॉल्ट्स के बारे डिस्कस करेंगे, है ना? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट सॉल्ट्स. तो बेसिकली हमें पता है कि व्हेनेवर acid react with a base, it give you what? It give you salt plus water, isn't it? So general equation is, acid को हम लोग क्या कहते हैं? Acid are those substance which produces H plus. Similarly, base are those substance which produces OH minus in water. तो मैंने एसिड का जनरल फॉर्मूला लिखा HA, क्योंकि एसिड से जनरेट होगा H प्लस. अगर प्लस हो रहा है तो माइनस भी तो कुछ तो जनरेट होगा. सो दिस इज द एनायन. पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, दिस इज एनायन, है ना? सो एनायन जनरेटेड फ्रॉम एसिड इज इंडिकेटेड बाय A माइनस. सिमिलरली स्टूडेंट, बेस की अगर बात करो तो बेस जनरेट B प्लस एंड OH माइनस. क्लियर है? एंड दिस इज कैटायन. अब H plus and H plus and OH minus combine together. H plus and OH minus combine together to give water. Similarly, B plus and A minus combine together to give you salt. तो salt में basically salt को मैं ऐसा बोल सकता हूं, what is salt? Salt is Ba. सो सॉल्ट में दो पार्ट होंगे, एक तो कैटायनिक पार्ट होगा और एक तो एनायनिक पार्ट होगा. कैटायन ऑफ सॉल्ट एंड दिस इज एनायन ऑफ सॉल्ट. वेरी क्लियर. अब वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, cation of salt will always come from base and anion of salt will come from acid. तो स्टूडेंट, कैन वी से, अगर मेरे को सॉल्ट मिला हुआ है तो सॉल्ट देख के कैन वी से कि वो कौन से एसिड से बना होगा, कौन से दो एसिड, कौन सा एक एसिड और कौन सा बेस कंबाइन करके एक सॉल्ट बन रहा होगा, हम इसके बारे एक कमेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन. दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सॉल्ट. इज इट क्लियर? चलो अभी थोड़े कुछ सॉल्ट्स के बारे डिस्कस करते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको, आई एम गिविंग यू सम सॉल्ट्स. व्हाट यू हैव टू डू इज, you write down the formula of the salt, then find out the cationic and anionic part and suggest an acid from where the cation and anion is coming. बेस से कैटायन आता रहेगा और एसिड से एनायन आता रहेगा. तो मैं यहां आपको क्या कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू नेम ऑफ सम salts. You have to write down formula of that salt, है ना? Formula of that salt. Then you have to tell about cation and anion. और जब आप cation anion की बात कर रहे हो तो cation will come from a base, तो आपको एक बेस सजेस्ट करना है और anion के लिए एक आपको एसिड सजेस्ट करना है. क्लियर है? तो यहां मैं लिख लेता हूं सीरियल नंबर, है ना? चलो, so the first salt over here is, we have salt is potassium sulfate. Potassium
सल्फेट। अब पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज के, पोटेशियम इज के, एंड सल्फेट इज व्हाट? SO4, है ना, 2 माइनस, और यहां होता है 1 प्लस। तो क्या ये चार्ज बैलेंस है? नहीं। अभी बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको K2SO4 लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो देखो स्टूडेंट, हम ये कैसे करते हैं, चलो एक बार फिर से बता देता हूं। सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखना है? तो आपके पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम का फॉर्मूला इज के, एंड द चार्ज ऑन पोटेशियम इज +1, ये 9th में आपने पढ़ा है। एंड सल्फेट को हम लोग लिखते हैं SO4 2 माइनस। अब यहां पर 2 माइनस चार्ज है और यहां पर +1 चार्ज है, तो आपको अगर चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो आपको 2 यूनिट इसके लगेंगे और 1 यूनिट इसका लगेगा। सो द फॉर्मूला ओवर हियर इज K2SO4। क्लियर है? अब कैटायन क्या है स्टूडेंट? कैटायन इज K+, एंड एनायन क्या है? एनायन इज SO4 2 माइनस। सो कैन यू सजेस्ट अ बेस हैविंग K+? तो मैं बोलूंगा हाँ सर, KOH। व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड एसिड हैविंग सल्फेट आयन इज H2SO4। सो कैन आई से कि जब कभी आप KOH और H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो आपको पोटेशियम सल्फेट मिलेगा। कैन वी से दिस? सो फॉर्मूला क्या होगा? 2 टाइम्स, इसका इक्वेशन क्या होगा? 2 टाइम्स KOH प्लस 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम H2SO4 will give you K2SO4 plus 2 times H2O. Clear? So this is the first salt. तो cation जो है, that is coming from what? That is coming from a base, and anion is coming from what? An acid called as H2SO4. ठीक है? Is it clear? So how to write the formula? How to know कि ये cation कौन सा आएगा, anion कौन सा आएगा? ये तो फॉर्मूला अगर आप लिख पाए तो it become very simple to know. ठीक है? चलिए अभी let's go for the next question. चलो फिर से दिस इज सेकेंड। आपको सॉल्ट व्हाट वी नीड इज, चलो एक बार फिर से लिख देता हूं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द सॉल्ट, देन वी नीड फॉर्मूला, cation and anion. Cation will come from a base and anion will come from an acid. So you have to suggest a acid and base also, isn't it? तो चलिए अभी लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल। सो एक हो गया पोटेशियम सल्फेट, उसी तरह अगर मैंने बोला सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम इज व्हाट? Na। अब Na पे भी प्लस चार्ज 1 होता है स्टूडेंट, और सल्फेट पे जो चार्ज होता है SO4 2 माइनस। So we need 2 unit of Na and 1 unit of H2SO4. So the formula of this will be Na2SO4. So cation is what? Na plus, and anion is what? SO4 2 minus. So base क्या होगा? NaOH, and acid क्या होगा? H2SO4. फिर से आप दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो you will get potassium sulfate. क्लियर है? It is not required to write again the chemical reaction. You can find it out. Similarly, calcium sulfate. Calcium sulfate. Calcium is Ca2 plus and sulfate is SO4 2 minus. So it is already balanced. So the formula will be what? CaSO4. And cation is Ca2 plus and SO4 2 minus. Okay.
So the base containing Ca2 plus can be calcium hydroxide. Clear है? And sulfate is H2SO4. No problem. यहां से आप फिर से अगेन यू कैन राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? तो इसी तरह से किसी भी सॉल्ट के कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है, वी कैन फाइंड इट आउट वेरी इजली. ओके, अगेन serial number, salt, formula, cation and anion. चलो अभी थोड़ा इसको फास्ट करते हैं. The fourth one is magnesium sulfate. Magnesium is Mg2 plus and sulfate. So formula will be MgSO4. Mg2 plus SO4 2 minus. So base can be MgOH twice and this acid can be H2SO4. Any problem? Similarly, the fifth one is copper sulfate. Copper sulfate. Copper sulfate is CuSO4. So Cu, OH twice and H2SO4. ठीक है? Similarly, the sixth one is sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride is NaCl. So again Na plus will come from NaOH and Cl minus is anion that will come from HCl. Very simple, very simple. If we know कि कौन से कैटायन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट बिकम वेरी सिंपल टू फाइंड कि वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा. सोडियम नाइट्रेट. Sodium is Na plus and nitrate is NO3 minus. So it is a balanced. So formula is NaNO3. So Na plus and NO3 minus. So can you suggest an acid for NO3? Base is NaOH and this is H2NO3. Clear है? ओके, NO3 पे -1 चार्ज है, HNO3. इट इज नॉट H2NO3, सॉरी, इट इज HNO3. नाइट्रिक एसिड है ना. इट इज व्हाट? HNO3. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो, नाउ similarly the eighth one is sodium carbonate. Sodium is Na plus and carbonate is CO3 2 minus. So the formula will be Na2CO3. So can you suggest the base? Base will be NaOH and acid will be H2CO3. Similarly, one more example is ammonium chloride. Ammonium chloride, NH4Cl. So base will be NH4OH and acid will be HCl. क्लियर है? तो हमने अभी बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे देखा. सॉल्ट देखते देखते हमने ये भी देखा कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट एंड हाउ टू नो कि ये जो कैटायन एनायन है वो कौन से एसिड बेस से आ रहे हैं.
क्लियर टू एवरीवन, है ना? अभी स्टूडेंट देखो, आप अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे तो बेसिकली सॉल्ट्स का जो डिवीजन होता है, सॉल्ट्स आर नेम्ड एज और कैटेगराइज्ड एज और कैटेगराइज्ड एज, कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं इस पे थोड़ा बात। सो दे आर नेम्ड एज और कैटेगराइज्ड एज, कैसे लिखते हैं? जैसे इनकी फैमिलीज होती है, सॉल्ट की कुछ फैमिलीज होती है, दे आर नेम्ड एंड कैटेगराइज्ड एज अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे कि देखिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना? ये सारे जो हैं दे विल बी कॉल्ड एज क्लोराइड सॉल्ट. What? They will be called as chloride salt. So what is common? Cl minus is common. Similarly, एक और तरीके से इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इज NaCl, Na2SO4, है ना, NaNO3. They can also be called as sodium salt. तो कैटेगराइजेशन या तो कैटायन के बेसिस पे कर सकते हैं या तो एनायन के बेसिस से कर सकते हैं. तो अगर कुछ भी कॉमन है, जैसे NaCl और Na2SO4, they can categorized in a family of sodium salt. Similarly, हम इनको कैसे बोल सकते हैं? क्लोराइड सॉल्ट, बिकॉज समथिंग इज कॉमन, एनायन इज कॉमन इन देम. क्लियर है? सो कैटेगराइजेशन ऑफ सॉल्ट इज क्लियर टू एवरीवन. तो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या देखा? अभी मैंने बस सिंपली आपको सॉल्ट जो होता है ये बताया कि सॉल्ट इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन, एंड कैटायन एंड एनायन आर ऑब्टेन फ्रॉम एसिड एंड बेसिस. किस तरह से किसी भी सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से वी कैन सजेस्ट कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा. इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? डन. चलो, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं. आप क्या कर सकते हो दिस स्टूडेंट? अगर मैं बात करूं पीएच ऑफ सॉल्ट की, क्या बात कर रहा हूं? पीएच ऑफ सॉल्ट की. तो एक तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हो? सॉल्ट्स को ले लो, इसका सॉल्यूशन बना लो वाटर में डाल के, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर से उनका पीएच पता कर सकते हो, है कि नहीं? एक और मैं तरीका यहां बताता हूं, ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से सुनिए. अभी इस चीज के डिटेल में जाने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं, आप ये बात समझ के लीजिए. वी हैव, जैसे हम सॉल्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट एसिड आर आल्सो डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. अब ये जो मैं स्टूडेंट बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में टच तो किया है बट डिटेल में नहीं बताया गया है. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे एनटीएससी एमटीएससी के लिए, इट बिकम वेरी वेरी क्रूशियल और बहुत हॉट टॉपिक्स बन जाता है ना. तो एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. उसी तरह स्टूडेंट बेसिस भी दो तरह के होते हैं. ऑलरेडी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पे थोड़ा बात किया हुआ है ना. हाउ टू नो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है. तो कोई जितना ज्यादा H+ प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम H+ प्रोड्यूस करे वो वीक एसिड है. अभी कम और ज्यादा का मतलब इट इज नॉट अबाउट H+ के आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, रादर इसके डिसोसिएशन पे वो डिपेंड करता है ना. ये सारा डिस्कशन एसिड और बेस के टाइम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना. अभी मैं यहां आपको कुछ और डिटेल में बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए. मैंने बोला कि एसिड इज कैटेगराइज्ड और बेस इज कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. देखो स्टूडेंट, अब नाउ समझने का ट्राई करो कि जनरली हम कैसे देख के जान सकते हैं.
अगर मेरे पास पीएच मीटर नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है, तो मॉलिक्यूल को देख के हाउ आई कैन से कि कोई एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, मॉलिक्यूल को देख के कैसे समझे। अब बात समझो, जनरली एसिड का जनरल फार्मूला होता है HA, है ना, और इट जनरेट H प्लस प्लस A माइनस। क्लियर है? अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में फिर से कंबाइन करके इट कैन गिव यू HA। तो ये कंटिन्यूअस रिवर्सिबल रिएक्शन होता रहता है ना। HA breaks to H plus plus A minus and H plus and A minus can combine back to give HA। अब ये कंबाइन कितना होगा, अब एज्यूम करो ये रिवर्सिबल है, इट डजंट मीन्स, मान लो कि किसी भी 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल अगर इसके टूटते हैं और 50 मॉलिक्यूल रिवर्स जाते हैं, तो कहना इसे कि हमारे पास 50 H प्लस और 50 A माइनस होंगे। क्लियर? अगर रिवर्सिबल है, इट डजंट मीन कि एक बार HA टूट के H प्लस और A माइनस में जाएगा और थोड़ी देर के बाद फिर से पूरा HA मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये बोल रहा हूं कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन दोनों का रेट होने का सेम है, मतलब HA जितने मॉलिक्यूल HA के टूट रहे हैं उतने ही H प्लस और A माइनस वापस आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आए? तो अगर फाइनली हमारे पास H प्लस का नंबर बहुत ज्यादा बच जाता है, तो मैं इसे कहूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? व्हेन when concentration of H plus is more at equilibrium। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये सब आप डिटेल में आगे 11th में पढ़ेंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके बाद जो HA का क्वांटिटी है और H प्लस और A माइनस का क्वांटिटी है, दैट विल नॉट चेंज, है ना। जितना टूटना था वो टूट गया और जितना रिटर्न जाना था वो चला गया। अब जितने अमाउंट पीछे जा रहे हैं, जितने अमाउंट टूट रहे हैं, उतने ही अमाउंट अगर वापस जा रहे हैं, तो HA H प्लस और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है आपको 11th में आने वाला है, बट यहां पर ये बात समझो कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा। अब बात समझो इस बात को कि अगर मेरा H प्लस और A माइनस टूट रहा है, लेकिन H प्लस और A माइनस जो फॉर्म हो रहा है, तो A माइनस अगर बहुत स्टेबल है, व्हाट आई एम सेइंग, A प्लस अगर बहुत स्टेबल है, मतलब इसकी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है H प्लस को एक्सेप्ट करने की, तो इस केस में अगर ये स्टेबल है तो ये उल्टा जाना प्रिफर नहीं करेगा, और वैसे केस में H प्लस और A माइनस का जो अमाउंट होगा वो काफी ज्यादा होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर A माइनस स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और वापस जाएगा। तो ये जितना पीछे वापस जाएगा तो उतना कम क्वांटिटी होगा H प्लस का और A माइनस का। इज इट क्लियर? ध्यान से समझ के लो। अभी HA जो है स्टूडेंट, HA क्या बोल रहा हूं, अगर HA टूटने के बाद H प्लस और A माइनस बन रहा है और A माइनस की टेंडेंसी H प्लस के साथ रिएक्ट करने की नहीं है, तो वैसे केस में आपको H प्लस और A माइनस बहुत सारा मिलेगा। लेकिन अगर A माइनस अनस्टेबल है तो ये वापस जाएगा और किसी भी टाइम पे H प्लस और A माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, वो बहुत कम मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कहना इसे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका A माइनस काफी स्टेबल होगा, और वीक एसिड वो होगा जिसका A माइनस जो होगा वो बहुत अनस्टेबल होगा। कैन आई से दिस? तो मैं एक बात यहां नोट करवाना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का A माइनस इज स्टेबल, A माइनस इज स्टेबल, और वीक एसिड का A माइनस इज अनस्टेबल।
अनस्टेबल। सिमिलरली बेस के लिए भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का B प्लस विल बी स्टेबल, B प्लस स्टेबल, और वीक बेस का B प्लस जो होगा वो होगा अनस्टेबल। क्लियर? ध्यान से समझ के लीजिए, ध्यान से समझ के लीजिए, पॉज कीजिए, लिख लीजिए नोटबुक को, बट समझ के लीजिए इसे। यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझो। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, वो ध्यान से समझो। एक नया पॉइंट यहां बता रहा हूं, देखो A माइनस अगर स्टेबल है, A माइनस अगर स्टेबल है, तो समझो अगर स्टेबल है, अगर A माइनस स्टेबल है, तो ये वाटर के साथ इसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो बहुत कम होगी, है ना? क्लियर है? तो अब देखो नेगेटिव चार्ज, आप समझो यहां पर स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करो। वाटर के पास हमारे पास है, वी कैन ब्रेक इट इनटू H प्लस एंड OH माइनस, है क्या? वाटर में H प्लस भी है और OH माइनस है, ये दोनों मिलके वाटर बनाते। अगर मेरा ये बहुत स्टेबल है तो इसकी टेंडेंसी H प्लस के साथ रिएक्ट करने की नहीं होगी, और अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म पे ही रहेगा, इसका किसी भी तरह से H प्लस या पीएच OH माइनस प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इफ A minus is stable, it doesn't have any effect. It doesn't have any effect on pH of solution. Effect on pH of solution. जहां आपने सॉल्ट डाला है और A माइनस है, तो अगर A माइनस, अब नाउ ठीक है, चलो इस बात को अभी रोकते पहले, यहां पर हम लोग इस चीज को पहले कंप्लीट करते हैं, देन आई विल डिस्कस। तो इफ A माइनस इज स्टेबल, तो वो पीएच को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, but if A minus is unstable, तो अगर अनस्टेबल है स्टूडेंट तो क्या होगा बताओ? अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा बताओ? इफ अनस्टेबल, तो A माइनस विल हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ H प्लस, तो वाटर से जब रिएक्ट करेगा, वाटर से जब वो वाटर के प्रेजेंस पे आएगा, तो अनस्टेबल है तो HA बना देगा, और HA बनाने के साथ साथ OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, है ना? तो अगर अनस्टेबल A माइनस है तो इट विल टर्न सॉल्यूशन बेसिक। क्लियर है? अब इस पूरी बात को फिर ध्यान से समझो, मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ A माइनस स्टेबल, नो इफेक्ट ऑन पीएच, आप ये एनसीईआरटी में सब मिलेगा आपको, लेकिन एक लाइन में मिलेगा, उसके डिटेल पे बातें नहीं की गई है। बट वो डिटेल क्वेश्चन आपको कहां पूछा जाएगा? आपको पूछा जा सकता है कभी भी बोर्ड के एग्जाम में और कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इफ A माइनस इज स्टेबल, नो इफेक्ट ऑन पीएच। अच्छा स्टूडेंट, A माइनस स्टेबल अगर है तो कैन आई से कि अगर स्टेबल है तो इसका मतलब एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ही डिसोसिएट हो जाता है
H प्लस और A माइनस पे, और A माइनस होता है स्टेबल, इसीलिए ये वापस रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन से पीएच पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता है ना? तो यहां कंक्लूजन में आई विल राइट कि anion of strong acid have no effect on pH of solution. Is it clear? Acha. Next is, if A minus is unstable, if A minus is unstable, तो ये क्या करेगा? It will turn solution basic. अब A माइनस इज अनस्टेबल मीन्स व्हाट, कि जो ये एसिड होगा HA, ये जो एसिड होगा HA, वो टूटने के बाद H प्लस और A माइनस आ रहा है, और A माइनस जो है वो अनस्टेबल है। H प्लस और A माइनस जो है उसका A माइनस अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है मीन्स ये रिवर्सिबल जाएगा, इसका मतलब ये वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड के जो एनायन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल। सो कैन आई से anion of weak acid, can I say anion of weak acid will turn solution basic? ये याद रखिए कि एनायन जो है वो सॉल्यूशन को बेसिक करेगा इफ एनायन इज कमिंग फ्रॉम अ वीक एसिड, और एनायन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो उसमें उसका पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अब ऑन द सेम लाइन if B plus is stable, no effect on pH, no effect on pH, and B plus stable कब होगा? जब बेस जो होगा इट विल बी वेरी स्ट्रांग, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं जा रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं जा रहा है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो BOH इज अ स्ट्रांग बेस। इफ दिस इज अ स्ट्रांग बेस तो उसका pH पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो कैन आई से cation of strong base have no effect on pH of solution. Clear? Similarly, students, if B plus is unstable, if B plus is unstable, अगर ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल अगर है तो डेफिनेटली कि BOH जो होगा वो वीक बेस होगा, वीक बेस होगा, क्योंकि जैसे ही B प्लस और OH माइनस फॉर्म होगा, ये अनस्टेबल है तो ये वापस BOH बनाएगा, तो किसी भी टाइम पे OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है वो कम होगा। अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब जो बेस है वो वीक बेस है।
तो अगर वीक बेस है तो आप समझो स्टूडेंट, अगर आपके पास वीक बेस है, B+ जो है वो अनस्टेबल है, तो वाटर के OH- से कंबाइन करके वो BOH बना देगा, है ना। तो BOH बनाएगा तो वाटर का H+ सोल्यूशन में रह जाएगा और वो सोल्यूशन को एसिडिक कर देगा। तो कैन आई से cation of weak base will make solution एसिडिक। अब ये जो मैंने पूरा आपको ये 8-10 स्लाइड में बताया ना स्टूडेंट, अब ये आप एनसीईआरटी में आप जाओ, आपको एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, दिस इज गिवन। अब ये डिटेल पे बात नहीं करते हैं कोई, बट दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, एंड इफ दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, अगर एक लाइन दिया है तो स्टूडेंट हमारा काम है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दिया हुआ है, but already this is given in NCERT, so we must know this. पेज नंबर 29 पे आपको ये मिल जाएगा NCERT। अब उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है कि that salt of strong acid and strong base are neutral. On the other hand, salt of strong acid and weak base are acidic with pH less than 7, whereas those of strong base and weak acid are basic in nature with pH more than 7. अब इस पूरे लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सारा कहानी आपको बताया। कहां से बताया? पहले एसिड बेस सॉल्ट्स में। अब ये सॉल्ट तो आपको दिस इज गिवन इन योर एक्टिविटी कि डिफरेंट सॉल्ट्स है, डिफरेंट सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो, कैटायन जानो, एनायन जानो, उसके एसिड्स कौन से एसिड से बना है, कौन सा बेस से बना हुआ है। अब ये जो पीएच ऑफ सॉल्ट है ये यहां से स्टार्ट होता है, और मैंने कैसे कंक्लूड किया, मैंने ये 2 स्लाइड में कंक्लूजन लिया कि अगर A- स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो उसके एनायन से पीएच पे कोई असर नहीं होने वाला। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग। अब सिमिलरली अगर आप बात करेंगे B+ के लिए भी तो यही बात है। अगर B+ स्टेबल है तो नो इफेक्ट ऑन पीएच, A- स्टेबल है तो नो इफेक्ट ऑन पीएच। लेकिन अगर A- वीक है तो A- वीक है तो A- कहां से आता है? एसिड से। तो ये सॉल्यूशन को क्या बनाएगा? बेसिक। सिमिलरली अगर B- अनस्टेबल है तो B- कहां से आता है? बेस से। तो वो सॉल्यूशन को क्या बनाएगा? एसिडिक। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो चलो एक लास्ट कंक्लूजन। सो मैं बोलूंगा कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां लिखता हूं इफेक्ट ऑन पीएच। तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड का कैटायन है, अच्छा, कैटायन ऑलवेज कम फ्रॉम बेस, इट कैन नॉट कम फ्रॉम एसिड, है ना। कैटायन जो आता है वो कहां से आता है? बेस से आता है। तो स्ट्रॉन्ग अगर है, स्ट्रॉन्ग का है तो नो इफेक्ट। क्लियर है? कभी भी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कोई इफेक्ट नहीं है। सिमिलरली एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या करेगा? पीएच पे नो इफेक्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं कैटायन ऑफ वीक बेस। कैटायन ऑफ वीक बेस, अगर ये वीक बेस से आ रहा है तो सॉल्यूशन को क्या करेगा? एसिडिक। और एनायन ऑफ वीक एसिड, तो ये सॉल्यूशन को क्या कर देगा? बेसिक। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर एज अ कंक्लूजन। ठीक है। अब किसी भी एसिड, अगर मैं आपको एसिड या बेस दिया हूं तो आप क्या बता सकते हैं कि उसका पीएच 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा? अब मुझे सॉल्ट का पीएच
pH लेस देन 7, लेस देन 7 कब होगा? व्हेन सॉल्ट इज एसिडिक, व्हेन सॉल्ट इज एसिडिक। और 7 से ज्यादा कब होगा? जब सॉल्ट इज बेसिक, सॉल्ट इज बेसिक। और न्यूट्रल कब होगा? कभी न्यूट्रल भी हो सकता है ना, तो न्यूट्रल कब होगा? व्हेन इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो, तो मैं कुछ आपको नाम देता हूं, उस नाम को देख के आपको बताना है कि ये इसका पीएच कैसा होने वाला है। इज इट क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट मैं बोलूं, अगर NaCl की बात करूं, कैन यू टेल मी पीएच क्या होगा? इसका पीएच होगा 7। क्यों? क्योंकि इट विल बी मेड अप ऑफ NaOH प्लस HCl, और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, ये आप एनायन कटायन से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा दिस इज Na2CH3 C डबल बॉन्ड OO माइनस, Na2 नहीं होगा, 1 मिनट, Na सोडियम एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां प्लस और यहां माइनस। सो ये कैसा होने वाला है? NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और जो एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ये वीक है। तो अगर ये एसिड वीक से आ रहा है तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो ऊपर के कंसेप्ट यूज करके आप डायरेक्टली यू कैन कम टू नो कि आपका सॉल्ट एसिड होने वाला है, एसिडिक होने वाला है या बेसिक होने वाला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो चलो स्टूडेंट, आज हमने पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे पढ़ा। अभी इस वीडियो को बंद करते हैं और इसके आगे का केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जो है NaCl, उसके बारे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।